जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 प्रथम पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हुई। चयन बोर्ड द्वारा आज परीक्षा का आयोजन किया गया और 803 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन हो रहा है। परीक्षा के लिए 8,39,042 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और जयपुर शहर के 176 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रथम पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। तो देखिए, प्रथम पारी की परीक्षा संपन्न हो गई है। अब दूसरी पारी की परीक्षा कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। तो परीक्षा के लिए 8,39,042 अभ्यर्थी पंजीकृत है और जयपुर शहर के 176 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रथम पारी की जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। दूसरी पारी की परीक्षा बस कुछ ही देर में शुरू होगी। सुरक्षा को लेकर के भी यह तमाम तरीके की व्यवस्थाएं किए गए हैं। जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा का आज आयोजन हो रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा दौरे पर है। 3311 केवी स्वामी विवेकानंद नगर जीएसएस का शिलान्यास किया और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विधायक संदीप शर्मा इस दौरान उपस्थित रहे। मंत्री नागर ने कहा कि कोटा रावत भाटा में बिजली का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो रहा है और स्वामी विवेकानंद नगर जीएसएस का शिलान्यास ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी इस दौरान साथ में रहे। तो देखिए, नागर ने कहा कि कोटा रावत भाटा में बिजली का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा दौरे पर है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद नगर जीएसएस का शिलान्यास किया। 3311 केवी स्वामी विवेकानंद नगर जीएसएस का शिलान्यास ऊर्जा मंत्री ने किया और इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विधायक संदीप शर्मा उनके साथ में उपस्थित रहे। तो देखिए, मंत्री नागर ने कहा कि कोटा रावत भाटा में बिजली का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो रहा है। और खबर अब आपको चूरू के रतनगढ़ से बता दें। शिव महापुराण कथा में भगदड़ का पूरा मामला। प्रशासन ने अव्यवस्थाओं को लेकर के कथा आयोजन निस्तारीकरण के आदेश जारी किए हैं और प्रथम दिवस बिना फाउंडेशन डोम लगाया हुआ था। क्षतिग्रस्त और तेज आंधी और बरसात के बाद लोगों में भगदड़ मची। एसडीएम रामकुमार वर्मा ने अनुमति आवेदन निस्तारीकरण का आदेश जारी किया। तो शिव महापुराण कथा में भगदड़ से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तेज आंधी की वजह से भगदड़ यहां पर मच गई। तेज आंधी और बरसात के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल यहां पर हो गया। लोगों में भगदड़ मच गई। एसडीएम रामकुमार वर्मा ने अनुमति आवेदन निस्तारीकरण का आदेश जारी कर दिया। और मेरे कड़ो हो 25 ग्राम को बीच में और वो काट कितनी देर पहले की घटना है? आधी घंटा। कितना जना आया वो छापर से? 9:30-10 बजे के बीच में हम सब लोग वहाँ पहुँचे तो हमने पाया कि जैसी व्यवस्था 3 दिन से हम इनको बाल बाल बोल रहे हैं और जो इन्होंने सुधार नहीं किया। सुबह 10 बजे भी वैसी ही स्थिति थी। इसके बाद में जब हमने इनसे सहयोग के लिए अपील की तो इनकी ओर से जवाब संतोषजनक नहीं था। हमारी चिंता एकमात्र यही थी कि जो दूर दूर से श्रद्धालुगण यहाँ पर कथा श्रवण के लिए आएंगे वो कथा श्रवण के पुण्य के साथ साथ जब वो यहाँ रुकेंगे तो उनके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों, अच्छी हों, ताकि वो यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। संयोग से आज दिन में आंधी भी आई, तूफान आया। आंधी तूफान के दौरान में टेंट उखड़ गए। जिस डोम की सुरक्षा की बात कर रहे थे, जिसके बारे में लगातार हम बता रहे थे कि वो सुरक्षित नहीं है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर बता रहे थे कि सुरक्षित नहीं है, उस डोम के झुंझुनू जिला मुख्यालय पर स्थित 34 परीक्षा केंद्रों पर जेल प्रहरी सीधी भर्ती की परीक्षा हो रही है और 2 पारियों में होने वाली परीक्षा में कुल 24,240 परीक्षार्थी शामिल होंगे। दोनों पारियों में 12,120 परीक्षार्थियों को झुंझुनू में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं और परीक्षा से पूर्व ही प्रशासन और पुलिस ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। और वहीं जेके मोदी राजकीय बालिका विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र में एक महिला अभ्यर्थी अपने गोद में नन्हा बच्चा लेकर दौड़ लगाते हुए नजर आई, लेकिन 5 मिनट देरी होने के कारण उसे प्रवेश नहीं दिया गया और महिला अभ्यर्थी ने काफी मिन्नत की और बताया कि वो गलती से पहले दूसरे सेंटर में चली गई थी, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड की एसओपी का हवाला देते हुए प्रवेश द्वार पर लगे पुलिसकर्मियों ने उसे प्रवेश नहीं दिया। तो महिला को प्रवेश नहीं दिया गया। 5 मिनट की देरी हो गई, जिसकी वजह से देखिए महिला को प्रवेश नहीं दिया पुलिसकर्मियों ने। जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा का आज
आयोजन हो रहा है। पहली पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। दूसरी पारी की परीक्षा बस कुछ ही देर में शुरू होगी। तो गोद में बच्चा लेकर के परीक्षा केंद्र पर एक महिला दौड़ती हुई नजर आई और 5 मिनट लेट होने पर महिला को एंट्री नहीं दी गई। झुंझुनू में दोनों पारियों में 24,240 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा का आज आयोजन किया जा रहा है। जेके मोदी स्कूल सेंटर पर एक महिला अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देने से वंचित रह गई। देश भर में हनुमान जयंती की धूम है और डीडवाना में भी मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। डीडवाना के सिद्धधाम शीतल कुंड बालाजी मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है और हनुमान मंदिर में साज सज्जा भी की गई है। और हनुमान जयंती के अवसर पर इस मंदिर में लगातार 3 दिन तक अनेक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। और सफेद संगमरमर से बना मंदिर डीडवाना का सिद्धधाम शीतल कुंड बालाजी मंदिर है। वैसे तो ये मंदिर 800 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन मंदिर का ये वर्तमान स्वरूप नागौरिया मठ के वैकुंठवासी स्वामी श्री निवासाचार्य महाराज की देन है। और सिद्धधाम से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। कहा जाता है यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। और नागौरिया मठ के मठाधीश स्वामी विष्णु प्रन्नाचार्य महाराज के मुताबिक इस मंदिर में दूर दूर से लोग भक्ति भाव से आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं। उनके मुताबिक लोग अपनी समस्या, दुख, तकलीफ और मनोकामनाएं पर्ची में लिख करके बालाजी महाराज की हुंडी में डालते हैं। और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो लोग वापस बालाजी के दर्शन करने के लिए मंदिर में ज़रूर आते हैं। तो देखिए, मनोकामनाओं को पर्ची पर लिख करके हुंडी में भक्त डाल देते हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी अपनी मान्यता लेकर के आता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। यही मान्यता इस मंदिर की है कि भक्तों की मनोकामना बालाजी महाराज ज़रूर पूरी करते हैं। तो देखिए, आज हनुमान जयंती के अवसर पर देश भर में धूम देखी जा रही है। हनुमान मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है। फूलों से और रंग बिरंगे लाइट से सभी हनुमान मंदिर को सजाया गया है। ये तो तथ्य है नहीं कि बालाजी की स्थापना कब की हुई, और 800 वर्ष पूर्व जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं, ये 2000 में इसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 2001 में। और इसका प्राचीन स्वरूप जो जीर्णोद्धार का, वो 800 वर्ष पहले का जीर्णोद्धार का समय हमें मिल रहा है। स्थापना कब की वो समय नहीं मिल रहा। पर संवत 2015 में परम पूज्य हमारे पूर्वाचार्य स्वामी श्री बालमुकुंदाचार्य जी महाराज का परम पदगमन हुआ था। उनका संपूर्ण जीवन काल बालाजी महाराज के स्वरूप को चैतन्य करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। बालाजी तो वैसे ही चैतन्य थे, पर एक संत की तपोनिष्ठ समर्पण भाव को देखते हुए बालाजी प्रकट रूप में आए थे और उनको आशीर्वाद प्रदान किया था। चूरू में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं और भक्त सालासर बालाजी के दर्शन कर जीवन में उन्नति की कामना कर रहे हैं। वहीं हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बालाजी धाम पर 3 दिवसीय लखी मेले का आयोजन हो रहा है। बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी राम शर्मा ने बताया कि मेला आयोजन समिति और हनुमान सेवा समिति की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और साथ ही मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के 640 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। तो आज पूरे देश भर में हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व की धूम देखी जा रही है। अब खबर दौसा से है, जहां मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने बालाजी महाराज का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में 1351 किलो पंचामृत से महाअभिषेक किया और बालाजी महाराज को सिंदूर और सोने के वर्क का चोला चढ़ाया गया। साथ ही बैंड बाजों के साथ महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने बालाजी महाराज की महाआरती की। वहीं बालाजी महाराज को मण लड्डू, 56 भोग, सवामणी लड्डू सहित अनेकों व्यंजनों का भोग लगाया गया और इसके साथ ही मंदिर परिसर को रंग बिरंगी एलईडी लाइट, पर्दे व फूल बंगला झांकी, गुब्बारे सहित मंदिर के बाहरी आवरण पर हनुमान जी की बाल लीलाओं को मूर्ति स्वरूप में दर्शाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला और इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने जय श्री राम बालाजी महाराज के जयकारों के साथ आस्था धाम का माहौल नजर आया। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम हनुमान मंदिरों पर आज के पावन पर्व पर देखने को मिल रही है।
बालाजी सरकार में भी हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखी। भगवान हनुमान जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में सारे देशवासियों भक्तों को और मीडिया को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। श्री हनुमान जी महाराज सभी भक्तों पर कृपा करें, सुख शांति प्रदान करें, देश में शांति रहे, ये हमारी उनसे प्रार्थना है। आदेश माइक ऊपर। आज मेहंदीपुर बालाजी के नगरवासी हमारे मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट की तरफ से जो कार्य हो रहे हैं सामाजिक, धार्मिक, देश के लिए। भीषण गर्मी को देखते हुए वन विभाग ने भी बेजुबानों के लिए पानी की व्यवस्था की है और झुंझुनू जिले में स्थित 5 कंजर्वेशन रिजर्व काले हिरण और चिंकारा रहते हैं और इसके साथ ही मनसा माता पहाड़ी में 7 और बासियाल में 6 पैंथर का घर है। झुंझुनू जीएफओ उमदाराम सियोल ने बताया कि झुंझुनू जिलों में बासियाल, बागोर, मनसा माता तथा बीड 4 कंजर्वेशन रिजर्व है, जबकि शाकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू और सीकर में है और इनमें से बासियाल, बागोर तथा मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व में कुल 13 पैंथर हैं और वहीं झुंझुनू की बीड कंजर्वेशन रिजर्व में 62 काले हिरण और 24 चिंकारा मौजूद है। इन सभी को गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी मिले और इसके लिए सभी वाटर हॉल्स पूरी तरह से व्यवस्थित करवा दिए गए हैं। वहीं इनमें नियमित पानी और आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभागीय टीम लगाई गई है जो इन वाटर हॉल्स की मॉनिटरिंग करते हैं और इनमें पानी हमेशा सुचारू रूप से रहे, इस बात की भी वो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं। लगातार मॉनिटरिंग ये विशेष टीम करती है। जिले में बांसशाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है, बांसशाल बागोर खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है, इसी तरह से मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है और बीड झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व। ये 4 कंजर्वेशन रिजर्व जो पूरी तरह से झुंझुनू जिले में स्थित है और शाकंबरी है जिसमें चूरू और नहीं सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों में स्थित है। उसका कुछ भाग चूरू में है और सीकर में है और कुछ भाग झुंझुनू में है, जिसमें मनसा माता और बांसशाल खेतड़ी और बांसशाल बागोर खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में पैंथर है, लेकिन बीड झुंझुनू के अंदर ब्लैक बक है। इन सभी के लिए सभी कंजर्वेशन रिजर्व में पर्याप्त मात्रा में वाटर होल्स बने हुए हैं जिनमें नियमित रूप से पानी की सप्लाई करके उनको पानी से भरा जाता है ताकि किसी भी वन्य जीव को किसी भी तरह से प्यास का सामना नहीं करना पड़े। और सभी जगह स्टाफ रेगुलर तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। किसी भी जगह पे अगर पानी की कमी है तो तत्काल उस पानी की आपूर्ति की जाती है ताकि वन्य जीवों को गर्मी के सीजन में